हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए टॉपिक में। आइसोमेरिज्म, समावयवता। सबसे पहले देख लेते हैं कि समावयवता होती क्या है। तो केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि वे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुसूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला जो हैं समान होते हैं, लेकिन उनका जो है गुण, प्रॉपर्टीज वो अलग अलग होती है। वो हमें जो कहलाते हैं आइसोमर्स कहलाते हैं, मतलब समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयव कहलाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम डाई मेथिल मीथर, डाई मेथिल ईथर ले लेते हैं हम। चूंकि इसका सूत्र हमारा होता है CH3OCH3। और एक एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एथिल एल्कोहल। ठीक, इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। देखिए यहाँ पे अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या होता है? इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। चूंकि इसका जो है अणुसूत्र समान है, दोनों के अणुसूत्र जो है समान है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो अलग अलग है। डाई मेथिल ईथर का दूसरा कार्य होता है और एथिल अल्कोहल का दूसरा कार्य होता है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है समावयवता प्रदर्शित की जाती है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम समावयवता के प्रकार देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार की हमारी समावयवता होती है। सबसे पहली होती है श्रृंखला संरचनात्मक, समावयवता। कौन सी? संरचनात्मक समावयवता। और दूसरी हमारी होती है त्रिविम समावयवता। कौन सी? त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये सिट्रस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इनके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा 5 टाइप का होता है। कितने? 5 टाइप का, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहला हमारा होता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। फिर दूसरा हमारा होता है स्थान समावयवता। कौन सा? स्थान समावयवता मतलब कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा हमारा होता है, इसको थोड़ा और कर देते हैं, तीसरा हमारा होता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसको कहते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा हमारा होता है मध्यावयवता। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और एक लास्ट होता है हमारा चलावयवता। टोटोमेरिज्म। क्या? टेटोमेरिज्म। ठीक, ये हमारी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहली चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी होती है फंक्शनल ग्रुप
आइसोमेरिज्म, चौथी होती है मेटामेरिज्म और लास्ट होती है टोटोमेरिज्म। ठीक है। अब त्रिविम समयावता भी हमारी दो प्रकार की होती है। त्रिविम समयावता हमारी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है हमारी ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है हमारा ध्रुवण, ध्रुवण समावयवता। कौन सी? ध्रुवण समावयवता मतलब कि ऑप्टिकल, इसको हम प्रकाशीय समावयवता भी कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक। इस हिसाब से हमारा जो है आइसोमेरिज्म के टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा दो टाइप का होता है, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, दूसरा सिस्टर्स त्रिविम समावयवता। ठीक है। संरचनात्मक हमारी 5 प्रकार की होती है, श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक समूह, मध्यावता और चल्यावता। दूसरा हमारा त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये बढ़िया तरीके से देख लेते हैं इसके पांचों टाइप्स और ये दोनों। ठीक है। फिर हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक। चलिए देखते हैं संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले चीज, आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चरल मतलब कि आप समझ गए होंगे, मतलब कि अणुसूत्र समान होंगे और उसकी स्ट्रक्चर जो है, संरचना है, वो अलग अलग होगी। ठीक है। तो उसमें हम पहला टाइप्स पढ़ते हैं, कौन सा? श्रृंखला, श्रृंखला मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म। ठीक। इसकी हम परिभाषा लिख के उसके बाद इसको समझाते हैं। ठीक। देखिए दोस्तों, श्रृंखला समावयवता मतलब चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है? सबसे पहली चीज, श्रृंखला समावयवों के अणुसूत्र समान होते हैं, वही चीज, लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होती है। देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, मतलब कि ब्यूटेन नाम होगा कि नहीं होगा? ब्यूटेन होगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम इसके कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला भिन्न कर दें, मतलब कि इसको हम ऐसे बना दें, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये H हमारा इसके साथ है। ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है? मेथिल ग्रुप अब जुड़ चुका है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है हमारे 4 कार्बन है, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी कितने हाइड्रोजन? 3 3 6 1 7 3 10, इसमें 3 2 5 7 3 10 है। इसका जो हमारा C4H10 अणुसूत्र है, लेकिन इनके जो नेम है वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी? स्थान समावयवता। ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब कि स्थान समावयवता। सबसे पहली चीज इसमें देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले, स्थान समावयवों के अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक, परंतु कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह या युग्म बंध का स्थान जो है भिन्न भिन्न होता है। इसका मीन क्या है? जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड जो है, इसमें युग्म बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ये हम आगे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे।
बट अगर हम इसी को कर दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इस हिसाब से रख दें। अब हमारा जो है कहाँ पे है, अगर हम पीछे से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, देख रहे हो यहाँ पे इस नंबर पे हमारा जुड़ा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस नंबर पे जुड़ा है। बस इसी को कहते हैं हम स्थान समायोता। ठीक है, सबसे पहली चीज ये क्या है, हमारा 2 नंबर पे जुड़ा है 2 इन पेंटेन, और यहाँ पे 3 इन पेंटेन, बस इतना ही फर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है क्रियात्मक समूह समायोता। ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह समायोता मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये क्या होती है, कह रहा है यह समायोता अणुओं में भिन्न क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति के कारण होती है। सबसे पहला मैंने एग्जांपल जो दिया था वही समझ लीजिए कि हमारा जो है क्रियात्मक समूह समायोता है। यहाँ पर देखिए हमारा डाई मेथिल ईथर और एथिल एल्कोहल, ठीक, इसका अणुसूत्र समान है। यहाँ पे देखिए डाई मेथिल ईथर है, ये डाई मेथिल ईथर, और यहाँ पे हमारा जो है एथिल एल्कोहल है। क्या है, एथिल एल्कोहल। समझ गए आप, मतलब कि कहने का मीन इतना है बस कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ईथर है और यहाँ पे एल्कोहल है, बस इतना फर्क होता है इसमें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, चौथा देख लेते हैं, कौन सा, मध्यावयवता। मध्यावयवता मतलब मेटामेरिज्म होता क्या है। सबसे पहली चीज देखिए, मध्यावयवों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े जो एल्किल समूहों की प्रकृति में भिन्नता होती है। कहने का मीन मतलब इतना है कि जैसे कि हमारा ईथर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका, ईथर का। ठीक, ईथर का एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे CH3 CH2 CH2OCH3। ठीक, और यहीं पे एक और एग्जांपल दिया है हमारा CH3 CH2OCH2CH3। देखिए यहाँ पे हमारा जो है ईथर ग्रुप, मतलब कि ईथर ग्रुप क्या है हमारा, द्विसंयोजी, मतलब कि द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, मतलब कि जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़ जाएं। यहाँ भी तो होता है ROR डैश, ये तो होता है हमारा ईथर। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम क्रियात्मक समूह को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा क्या, मिथ इथ प्रोपोक्सी, या फिर कह सकते हैं प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल ईथर। ये क्या है, मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक, ये है मेथिल प्रोपिल ईथर, और यहीं पे हमारा ये क्या है, डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर है। बस यही हमारा इसमें अंतर होता है, और इनके अणुसूत्र समान है। देखिए अणुसूत्र समान है कि नहीं है, ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10, इसमें 3 2 5 2 7 3 10, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। लेकिन इनमें जो है द्विसंयोजी जो क्रियात्मक समूह से जुड़े जो एल्किल समूह है उनमें भिन्नता है। यहाँ पे क्या है, मेथिल प्रोपिल है, और यहाँ पे डाई एथिल है, बस इतनी सी इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चलावयवता को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, चलावयवता टोटोमेरिज्म ये होता क्या है। सबसे पहली चीज ये देख लीजिए, जो संरचनात्मक समावयव सरलता से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और परस्पर साम्यावस्था में रहते हैं, क्या कहलाते हैं, चलावयव या चलावयवी रूप कहलाते हैं। सबसे पहली चीज देख लीजिए, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनाइड। और अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा। और यहीं पे अगर ये बन जाए HNC, HNC, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, HCN और HNC, HCN और HNC, इसको पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। और इसको क्या पढ़ेंगे, जब हमारा इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, मतलब कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं,
तो इसको क्या कहेंगे, बस क्या जुड़ जाएगा हमारा, आइसो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, आइसो जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। क्या, आइसोसाइनाइड। बस इतना हो जाएगा, सिंपल सा हमारा। ठीक है, हो गया हमारा संरचनात्मक समायोता पूरी खत्म हो गई। पांचों हमने पढ़ लिए। पहला सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, श्रृंखला समायोता। उसमें क्या होता है, चेन बदल जाती है, कार्बन श्रृंखलाएं बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्थान समायोता मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसमें क्या हुआ था, हमारा जो एल्केन एल्कीन एल्काइन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वो जैसे 2 नंबर पे अगर लगा है तो 3 नंबर पे लग जाता है, ऐसे होता है। उसके बाद हमारा क्या था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या था हमारा, क्रियात्मक समूह समायोता। उसमें क्या था, हमारे क्रियात्मक समूह, जैसे हमारा डाई एथिल ईथर था और हमारा वो एथिल एल्कोहल था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, मध्यावता। मध्यावता में हमारा क्या होता है कि जो एक ही फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हों, जैसे कि वहां पे था मेथिल प्रोपिल ईथर और वहां पे डाई एथिल ईथर था, है ना, जो हमारा जगह चेंज हो गई थी। उसके बाद हमारा चला होता है कि आसानी से बदल जाते हैं। ठीक है, और परस्पर साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आया था ज्यामितीय समायोता। ठीक है, ध्रुवण में, है ना। उसमें क्या था, ऑप्टिकल। इसी में समझ लेते हैं। ऑप्टिकल में क्या होता है कि एक मिरर लगाया जाता है और उसके बाद इस तरफ एक कंपाउंड रखा जाता है, इस तरफ एक कंपाउंड रखा जाता है। ठीक है, दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जो उसकी गुण है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं हमने मेन इसको पढ़ लिया है। हमारा ऑप्टिकल भी हो गया है, कैसे क्या होता है। ठीक, आगे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।